देखिए भाई जी, खुदा का वास्ता है, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है, मेरे भाई की जमानत करवा दें। मैं अकेली औरत क्या करूंगी? ठीक है, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। नदीम, आ गए तुम? छोड़ दिया उन्होंने तुम्हें? सारा का पता चल गया है? अली ने जमानत करवाई है मेरी। कहाँ है वो कमबख्त? किसके साथ भागी थी? ये तो नहीं पता, बस यही पता है कि वो खैरियत से है। अरे भाड़ में डालो उसको, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम वापस आ गए हो। बस मैं तो कहती हूँ दफा कर दो इनको। मैं ना पानी लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। मुझे रूफी और ऐश के बारे में कोई बात नहीं करनी। आप मेरी बात तो सुन ले मम्मा। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। तुम यही चाहती हो ना कि मैं रूफी को घर में आने की परमिशन दे दूं? तो इसमें क्या गलत है? बेटा है वो आपका, अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल रख ले। क्या कहेंगे मेरे ससुराल वाले? तुम्हारे ससुराल वाले वो बाद में हैं। ये मेरे भाई भाभी का घर है, मैं उन्हें खुद सब कुछ बता दूंगी। अच्छा, क्या सच बता देंगे आप कि आपका कितना बुरा सलूक है उन दोनों के साथ? जुल्म करती हैं आप उन पर, ये बताएंगी? क्या जुल्म किया है मैंने उनके साथ? गाड़ी, पैसा, रुपया, हर चीज तो दी है मैंने उन्हें। मम्मा, इन सब चीजों से बढ़कर एक बहुत अहम चीज होती है, इज्जत, जो आपने उन लोगों को नहीं दी। उन्हें इज्जत नहीं, जायदाद में हिस्सा चाहिए था। तो दे देना मम्मा। रूफी आपका इकलौता बेटा है, वो इस जायदाद पे पूरा हक रखता है। कब तक आप इन चीजों को इंसानों पे फोकस देंगी? तो तुम चाहती हो कि मैं सारी जायदाद उन्हें दे दूं और वो मुझे कोने में डाल दें उठा के? ऐसा नहीं होगा मम्मा। आपको अभी तक रूफी के मिजाज का अंदाजा नहीं हुआ? वो आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी तो नहीं करता। और हाँ, जायदाद में शेयर मांगने की बात उससे मुझसे पूछ के की थी क्या? अरे तो मम्मा, मजबूर किया था ना आपने उसको। उसने मांगे थे ना आपसे पैसे, अगर आप दे देती तो ये सब नहीं होता। मम्मा, इफ आई बी ऑनेस्ट, आने वाले सालों में ना आपको अपने बेटे की और पोते की जरूरत पड़ेगी। फिर क्या करेंगी आप? कैसे रहेंगी अकेले? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, मगर मेरी एक शर्त होगी। जो भी शर्तें हैं मैं सारी मान लूंगी, बस आपने अब लड़ाई नहीं करनी। ठीक है, तुम फोन मिलाओ, मैं बात करती हूँ। ठीक है। खाला, अली फोन नहीं उठा रहा। या अल्लाह, सब खैरियत हो? मेरा तो दिल हौल रहा है। आपा, दिल को मजबूत करो, इंशाल्लाह खैर की खबर होगी। समीरा दोबारा मिला, हो सकता है वो अटेंड कर ले। कुछ नहीं होगा। अली, सॉरी, मैं बाइक पे था इसलिए तुम्हारी कॉल नहीं रिसीव कर सका। बेटा, तुम्हें अंदाजा है हम कितने परेशान हैं? तुम फोन नहीं उठा रहे हो। कहाँ है सारा? कैसी है मेरी बेटी? पता चला कुछ उसका? जी अम्मी, पुलिस ने सारा का पता लगवा लिया है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम साथ क्यों नहीं लेकर आए बेटा? वो किसी शेल्टर होम में है। शेल्टर होम? वो शेल्टर होम कैसे पहुंच गई? अम्मी, अब ये तो उससे बात होगी तो ही पता लगेगा ना। जब तुम्हें पता लग गया था तो तुम उसे साथ लेकर आते ना। नहीं, इस तरह नहीं होता। अब पुलिस इन्वॉल्व हो गई है, वो लीगली ही आएगी, वो भी उसकी अपनी मर्जी से। उसकी मर्जी ने तो ये दिन दिखाए। हमारे खानदान की किसी औरत ने कभी घर से कदम नहीं निकाला, लेकिन इसको देखो, दारुल अमान में जाके बैठी हुई है। अम्मी देखें, अभी आगे का कुछ पता नहीं है, इसलिए प्लीज अपने जज्बात को थोड़ा काबू में रखें। वैसे अली, अब कब लेने जाना है सारा को? कल का टाइम दिया है पुलिस ने। कल का टाइम? मुझसे यहाँ 1 मिनट नहीं गुजर रहा। मी, अब सब्र से ही काम लेना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसका ये तो पता लग गया कि वो बिल्कुल सेफ है। अगर ये भी नहीं पता लगता तो? आपा, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि बच्ची मिल गई और कल तक खैर से घर भी आ जाएगी। अब देख, गुस्से से उसे कुछ कहना मत। गुस्से से हमेशा काम बिगड़े ही हैं।
कभी बात बनी नहीं है। जी ठीक है मामा, मैं आ रहा हूँ। रूफी, तुम्हें यकीन है कि मॉम ने हमें वापस बुलाकर सही किया है? कोई खेल तो नहीं खेल रही ना? यू नो, शी इज़ वेरी स्ट्रेंज। महश, कैसी बातें कर रही हो ये? कैसे अल्फाज यूज़ कर रही हो? मेरी मामा है वो। एक तो तुम फौरन ऑफेंड हो जाते हो अगर मैं तुम्हारी मॉम के बारे में सच बोल दूं तो। क्यों इतना नेगेटिव सोच रही है? हम घर जा रहे हैं, हमें अच्छे मूड से जाना चाहिए। मेरे मूड की कोई की नहीं है जिसे जब चाहा ऑन या ऑफ कर दिया। फिर अब क्या मसला है? इतना गुस्सा किस बात का? पता नहीं रूफी, मुझे तुम्हारी मॉम पे डाउट हो रहा है। उन्होंने कुछ सोचकर ही हमें वापस बुलाया। देखो, एक तो महा ने मामा को राजी किया है, ठीक है, और तुम जानती हो बहुत अच्छी तरह कि मामा सिर्फ महा की बात मानती है। महा पे डाउट नहीं है मुझे, लेकिन तुम्हारी मॉम वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती। मसलन क्या? यही तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। अच्छा चलो, देखा जाएगा जो भी होगा। फिलहाल तो हम बेघर होने से बच गए, और वैसे भी महा का वलीमा का इवेंट है, मैं नहीं चाहता वहाँ पे हमारी वजह से कुछ खराब हो। जानती हूँ मैं, मॉम ने महा की वजह से ही हमें परमिशन दी है कि उसका इवेंट ख़राब ना हो, क्योंकि लोग क्या कहेंगे इस बात का बड़ा ख्याल रहता है ना उन्हें। चलो देखते हैं, फिलहाल तुम चिल करो, हमें चलना चाहिए। अली, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी कितनी तकलीफ दे है ना। I mean, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा महसूस होता है। अब इतनी भी तकलीफ दे नहीं है, बहुत से लोगों से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन देखो, पहले खुशी का इतना मसला रहा, और अब सारा। तुम्हारे लिए तो एक से बढ़ के एक मुश्किल आ रही है। हाँ, लेकिन इन सब में तुम लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, और अब तो सारा का भी पता चल गया, तो आधी हो गई है मेरी टेंशन। शुक्र है। वैसे अली, तुम्हें ना उस नदीम को बिल्कुल भी छुड़वाना नहीं चाहिए था, बल्कि कुछ दिन और रहता ना जेल में, तो उसे एहसास होता कि अगर किसी की जिंदगी बर्बाद करो तो उसकी सज़ा क्या होती है। उसने जो कुछ भी किया समीरा, उसकी सज़ा उसे मिल चुकी है, और वैसे भी अब तो सारा घर वापस आ रही है। अली, तुम नहीं जानते उसे, वो एक नंबर का धोखेबाज और फ्रॉडिया इंसान है। देखो समीरा, मेरी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, ये भी मैंने सारा की वजह से इतना गुस्सा किया उस पर। अली, ये तो तुम्हारा ज़र्फ है, मगर अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कसम से चक्के पिसवाती उससे। इसका फ़ायदा नहीं है ना, और वैसे भी कल तो इंशाल्लाह सारा वापस आ जाएगी घर। इंशाल्लाह। वैसे तुमने आगे क्या सोचा है? अब मेरा मतलब है कि जब सारा वापस आ जाएगी तो फिर क्या करोगे? ये तो अब सारा ही प्लान करेगी, लेकिन वो जो भी चाहेगी उसे बिल्कुल सपोर्ट करूंगा मैं। अरे तुम कितने अच्छे हो ना, सच में बहुत अच्छे हो। अच्छा समीरा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ, कहो। उस दिन जो तुमने बात की थी उसके बारे में मैं तुम्हें सोचकर जवाब दूंगा।
ठीक है अली। भाई रूफी बेटे, तुम लोगों के इंतजार में तो हमारा आधा दिन गुजर गया है। वो मामू, हम रास्ते में ही थे, बस थोड़ा रश था तो टाइम लग गया। अरे कोई बात नहीं रूफी बेटा, हम कौन सा नाश्ता जल्दी करते हैं, इट्स ओके। कोई बात नहीं बाबा, थोड़ा सा टाइम ही तो हुआ। अरे भाई क्या हो गया, आप लोग इतना उस बेचारे को क्यों कह रहे हैं? भाई मैं अपने साले की तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूँ, आई एम सॉरी। बस ड्रामेबाजी करवा लो। अरे बेटा, यही तो खूबसूरती होती है मियाँ बीवी में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी होता है। यही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर बहू और बेटे में हो तो सास को बहुत दुख होता है। चलो भाई जन्नत, नाश्ता लगवाओ ना। जी जी बिल्कुल, मैं बस अभी सर्व करवाती हूँ। मामा बैठे, मैं लगवाती हूँ नाश्ता। क्या बात है, बड़ा अच्छा मिजाज लग रहा है आज तेरा। बहुत ही अच्छी बात है अम्मा। मुझे भी तो पता चले आखिर ऐसी बात है क्या। वो अली ने मुझसे आज बात की है और कहा है कि वो मुझे चंद दिन तक सोच के बताएगा। किस सिलसिले में? भूल गई अम्मा, वही जो मैंने शादी के लिए उसे प्रपोज किया था ना, उसी बात का। याद है उसे? मैं तो समझी थी भूल भाल गया होगा। समीरा कोई आसानी से भूल जाने वाली चीज है क्या? वैसे अम्मा, आपको जरा भी खुशी नहीं हुई इस बात की? खुशी किस बात की? मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि एक बटे हुए इंसान से शादी करके आखिर तुझे मिलेगा क्या? बटा हुआ इंसान? हाँ बटा हुआ। उसका दिल तो पहले ही खुशी का हो चुका है। उसकी जिंदगी में जो भी औरत आएगी उसकी अहमियत उसकी जिंदगी में सेकंड हैंड सामान की होगी, समझी? रहने दो अम्मा, अल्लाह ने ना मर्द के दिल में 4 औरतों की मोहब्बत की जगह बना रखी है। इसीलिए तो कह रही हूँ बटावा। जिस आदमी के दिल की मोहब्बत 4 खानों में बटी हो, तेरे हिस्से में क्या आएगा? चौथाई हिस्से की मोहब्बत। अम्मा बच्चों को की बातें मत किया करो। इंशाल्लाह अली सारे का सारा मेरा हो जाएगा और मैं उसे अपनी मोहब्बत और लगन से अपना बना लूंगी, सिर्फ अपना। मुश्किल है, कर लो अपनी मर्जी। तुमने मेरा कौन सा कहना मानना है? मछली पत्थर चाट कर ही वापस आती है। हाय, तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो बोर हो रही थी। अच्छा किया तुम आ गई। कल से मेरे कमरे में क्यों नहीं आई? नाराज हो मुझसे? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी। बस मैंने सोचा था कि तुम आराम से फ्री हो जाओ ना, फिर अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं साथ। तुम ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा और बताओ, क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं, बस घर ऑफिस, दैट्स इट। मामा बताई थी कि तुम अब्रॉड जाने का सोच रहे हो। व्हाट्स द प्लान? अभी कुछ कंफर्म नहीं है। और अली और तुम्हारी अलैदगी का, वो कंफर्म है? कह सकते हैं।
क्यों खुशी? तुमने तो अली से मोहब्बत की थी ना? गलत फहमी थी। देखो खुशी, तुमसे ये पर्सनल सवाल करके मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें हर्ट करूं, बट आई हैव बीन थ्रू द सेम, यू नो। मैं सेपरेशन की अज़ियत से गुजर चुकी हूँ और मैं बिल्कुल कभी भी नहीं चाहूंगी कि तुम भी सेम चीज़ से गुजरो। हाँ, जो गलती मैं कर चुकी हूँ ना, उसे दोबारा दोहराना नहीं चाहती, बल्कि सुधारना चाहती हूँ। मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूंगी, बट प्लीज खुशी एक बार सोच लो। एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन सा मुझको कर गया। संग तेरे निकले आए, बिन तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझको कर गया। सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। से जन्नत, एक बात है, बच्चे बहुत खुश हैं। जी आपा, अल्लाह का करम है। मेरी तो बस ये दुआ है कि ये बच्चे हमेशा ही खुश रहें और हमारे खानदान पे किसी की भी बुरी नजर ना हो, बस। आमीन आमीन। क्या बात है, जिया कहाँ है? जिया यही है, मैं बुला के लाती हूँ। और ये सब बच्चे कोई नजर ही नहीं आ रहा, कहाँ है सबके सब? आयशा और महा ऊपर हैं साथ, और लॉन में बैठे हुए हैं इबाद और रूफी। तो भाई उनको बुलाओ ना, इतनी देर हो रही है, अब घर भी जाना है। इतनी जल्दी क्या है आपा, बैठे ना अभी। अब तो आते रहेंगे ना, समधन जो बन गई अब तो मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं जिया को बुला के लाती हूँ। ठीक है। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। आप तो हमेशा यही कहती हैं। अच्छा, और जो इबाद भाई की नजरें नहीं हटती तुमसे, उनका क्या? वैसे मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ, इबाद मुझसे बहुत प्यार करता है। आपको पता है मेरे सारे डाउट्स दूर हो गए। देखा, मैं तुमसे कहती थी ना तुम बेफिक्र होकर शादी करो, तुम्हें डर लगा रहता था कहीं इबाद भाई को पता ना चल जाए कि तुमने रुबैल को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी। क्या हो गया आपको? पागल हो गई है क्या? क्या कह रही हैं आप? देखें तो मैं कहाँ पर हूँ। अच्छा सॉरी ना, मैं तो बस ऐसी बात कर रही थी। नहीं आयशा, दीवारों के भी कान होते हैं। एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन सा मुझको कर गया। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी के आगाज में मेरी जिंदगी में कोई रुकावटें आ जाए, प्लीज। बिन तेरे रहा ना जाए, ऐसा हरगिज नहीं होगा, ये बात भाई जान देते हैं तुम पे। इस दर्द में भी है। वैसे हनीमून पे कहाँ जाने का प्लान है? ये बात से पूछ के बताऊंगी आपको। कर पाऊं बयाना। आप जाएं, मम्मा और रूफी को देख लें जरा। हाँ तुम ठीक कहती हो। अच्छा सुन, अगर मम्मा कुछ कहे ना तो माइंड नहीं करना। ठीक है, थैंक यू। सपना सपना माना जो तुझको अपना। ऐसे क्या देख रहे हो? यही देख रहा हूं कि बास धोखे कितने खूबसूरत होते। क्या मतलब? क्यों किया तुमने ऐसे मां? मैंने क्या किया है? बात रुबैल का कत्ल। बताओ महा, क्यों किया तुमने रुबैल का कत्ल?
जीते जी मैं क्यों मर रहा, इश्क ये वो सजा है जिसने भी ये किया अली? है, ना जी रहा अली? ना मर रहा। कब से आवाजें दे रही हूँ मैं तुम्हें? सॉरी अम्मी, मैंने सुना नहीं था। हाँ, आजकल तुम्हें ना कुछ सुनाई देता है ना दिखाई देता है, पता नहीं किन सोचों में गुम रहते हो तुम। अम्मी मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, आप इस तरह की बातें करके और परेशान कर रही हैं मुझे। जब परेशान तो मैं भी हूँ, तुम्हें माँ की टेंशन दिखाई नहीं देती? ऐसी बात नहीं है अम्मी, आपकी टेंशन दूर करने में ही तो लगा हुआ हूँ, कभी काम कभी दूसरे मसले। अच्छा बेटा तुम मेरी बात मान लो, कल मुझे भी साथ लेके जाना जब सारा को लेने जाना। अम्मी आप वहाँ जाकर उस पर गुस्से होंगी और इससे हमारा केस और ख़राब हो जाएगा, और शेल्टर होम वाले वापस आने भी नहीं देंगे फिर सारा को। मैं उसकी दुश्मन थोड़ी हूँ, माँ हूँ मैं उसकी। क्या माएँ गिला नहीं करती अपने बच्चों से? अम्मी अब वक्त और हालात बदल चुके हैं, और वैसे भी सारा एक बालिग लड़की है और वो अपनी मर्जी से गई है अपने शौहर को छोड़ के। मेरा बस चले ना तो उसकी टांगे तोड़ दूं। कैसे रुस्वा करके चली गई वो हम सबको। और ये कौन सी बीवी को शौहर से खतरा होता है? ये नए जमाने के चोचले हैं। अम्मी दुनिया बदल चुकी है अब, अगर मियाँ बीवी साथ नहीं रहना चाहते तो अल्लाह ने तलाक का ऑप्शन रखा हुआ है। ना करे, तौबा करो, सोच समझ के बातें किया करो। अच्छा प्लीज अम्मी छोड़ें इस बात को, आप बस दुआ करेंगे जो भी हो अच्छा हो। बच्चे बिगाड़े और माँ बाप बस ठीक होने की दुआएं करते रहे, बच्चे ना ठीक हो। सजना सजना ना तुम जानो ना। अबे खुशी बेटा, तुम भी तो कुछ बात करो, क्यों खामोश बैठी हो? सॉरी, क्या बात कर रहे थे आप लोग? देखें, हमें लगा कि तुम सुन रही हो, लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं है कि हम किस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली मैं और तुम्हारी माँ ये प्रोग्राम बना रहे थे कि हम उम्रा पे हो आए। अब इबाद की तो शादी हो गई ना, क्या ख्याल है तुम्हारा? That's such a great news बाबा, आप दोनों को जरूर जाना चाहिए। हाँ, मगर तुम्हारी मामा को तुम्हारा बहुत ख्याल है, वो तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती। डोंट वरी मामा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप दोनों जाएं। रियली? खाना तो तुम खुद खा नहीं सकती हो, ना अपना ख्याल रखती हो, और तुम कह रही हो कि तुम बड़ी हो गई हो। देखा, मुझे भी ये कह के खामोश कराया है कि तुम बहुत केयरलेस हो, बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती। प्रॉमिस मामा, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी, मैं टाइम से खाना भी खाऊंगी। और बाबा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं ये मुल्क छोड़ के जाना चाहती हूँ। क्या? पहले तो तुमने मेरी ऑफर मना कर दी थी जब मैंने कहा था कि बाहर चले जाओ। क्या बोल रही हो तुम खुशी? हालात बदल गए हैं बाबा, शायद अल्लाह को यही मंजूर है। खुशी बेटा, क्या हुआ है? कुछ नहीं बाबा, मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो पहले ही चाहता था कि तुम बाहर जाओ और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। जी पापा, आप प्लीज उम्र से वापस आके प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। भाई वापस आके क्या, मैं कल ही ये प्रोसेस शुरू कर देता हूँ। अरे भाई, आप लोग शायद भूल रहे हैं कि मैं भी यहाँ बैठी हूँ, मुझसे भी तो कोई राय ले ले। सॉरी मामा। अच्छा बताएं, आप क्या चाहती हैं? देखो बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं रहो, अपना मुल्क अपना होता है। जिस मुल्क में अपने अपने नहीं रहते ना मामा, वो मुल्क अपना नहीं होता। ये क्या कहकर चली गई? क्या हम इसके अपने नहीं हैं? देखो जन्नत, वो हमारी बात नहीं कर रही है, जिसके मुतालिक उसने कहा है उससे दूर होने की बात कर रही है, और यही मुनासिब है कि वो इस मुल्क से दूर चली जाए इस वक्त।
बात प्लीज कुछ बोलो। आई स्वेयर बात, प्लीज मेरा यकीन करो। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं तुम्हें बता सकूं, लेकिन मुझे डर लगता था तुम्हारे रिएक्शन से। तुम ये समझ रही थी ना कि मासी की सारी बातें रुबैल के साथ दफन हो जाएंगी और तुम मेरे साथ सुकून से जिंदगी जियोगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात तुम गलत समझ रहे हो। गलत ही तो समझ रहा था तुम्हें। मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली? एक कातिल? मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है। बात तुम ये कहना चाह रही हो कि जो बात मैंने ऐश के मुंह से सुनी वो सब गलत थी? रुबैल का मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट था, वो सिर्फ एक हादसा था। ये बात हादसा? तुम कहती हो वो हादसा था? रुबैल की जिंदगी चले गई वहां, तुम्हारा उस वक्त वहां मौजूद होना, रुबैल का तुम्हारी गाड़ी से कुचल जाना, वो सिर्फ हादसा था? तुम बोलो मुझे, हादसा था वो? मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया, तो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया है बात। वहां तुमने सब प्लान बनाकर किया था। तुम रुबैल को रास्ते से हटाना चाहती थी ताकि तुम मुझसे शादी कर सको। मैं कुछ नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती थी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। तुम उसे रास्ते से हटाना चाहती थी या नहीं? मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा है, बात मेरा यकीन करो। अब यकीन ही तो नहीं होगा माँ, तुम धोखेबाज हो। तुमने कत्ल किया है रुबैल का। उस बेचारी का क्या कसूर था? बताओ मुझे, जवाब दो, क्या कसूर था? बताओ मुझे। कुछ नहीं किया है माँ। तुम्ही ने तो सब कुछ किया है, सब कुछ तुमने किया। मुझे ना नफरत हो रही है तुम्हारे चेहरे से, नफरत हो रही है। तुम क्या नहीं कर सकते? तुम कुछ भी कहो, तुम मुझे मार लो मुझे, मगर ये मत बोलो ये बात प्लीज। यही समझ रही थी ना कि तुम बच जाओगी इस सबसे। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, लेकिन मैं करूंगा फैसला। तुम्हें सजा मिलेगी मां, तो मैं दूंगा तुम्हें सजा। क्या कह रहे बाप? मां, मैं तुम्हें तलाक। खबरदार है बात, इसके आगे एक और लफ्ज नहीं। माना कि मेरी तुमसे नाराजगी थी, मगर उसका यह मतलब तो नहीं था कि तुम इस तरह घर छोड़ के चले जाते। मामा, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं थी। बात करते मुझसे, अब भी तो कर रहे हो ना? उस वक्त आप किसी को सुनने के मूड में नहीं थे, तो किससे बात करता मैं? रूफी मत भूलो, बीवी चाहे कितनी भी अच्छी हो, मां से बढ़ के मोहब्बत नहीं कर सकती। मामा, ये आप हर वक्त अपना मुकाबला उससे क्यों करती रहती हैं? मुकाबला तो उसने शुरू किया है, मेरे बेटे को मेरे सामने खड़ा कर दिया। तुम वही हो ना जो मुझसे बात करने से पहले 100 बार सोचते थे। मामा, टाइम बदल चुका है, कुछ भी एक जैसा नहीं रहता अब। हाँ, ठीक कह रहे हो, बदल तो तुम गए हो। मेरे अकलौते बेटे, जिससे मुझे ना जाने कितनी उम्मीदें वाबस्ता थी। मामा, मैं नहीं बदला, वक्त बदल गया, मेरे हालात बदल गए। मेरी बीवी और मेरा बच्चा है, अब गुजारा नहीं होता ऐसे। रूफी, तुम जानते हो ना कि तुम कितने लापरवाह हो, इसीलिए मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं देती हूँ। वैसे भी तुम्हारी बीवी और बच्चा ना बहुत बेहतर जगह पर पल रहे हैं। प्लीज अब ये तंजिया गुफ्तगू बंद कर। मैं 15 साल का रूफी नहीं हूँ मामा, बड़ा हो गया। मुझे मेरी जिंदगी मेरी मर्जी के मुताबिक अब जीने दे।
जानती हूँ तुम्हारी मर्जी, हमेशा गलत ही फैसले किए हैं तुमने। अच्छा तो बताएं फिर क्या करना। मैं सब कुछ तुम्हारे नाम करने को तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें ऐश को तलाक देनी होगी। ये बात, ये क्या कह रही है तुम्हारी मामा? तुमने ऐसी बात करने का सोचा भी कैसे? बाबा आपको नहीं पता, इसने किया क्या है। ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम वहां से? भाई क्या हो गया एकदम से आपको? इसी से पूछिए ना कि क्या कारनामा अंजाम दिया इसने। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने खुशी, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा यकीन करे। अरे बात क्या है? कोई हमें भी तो बताए। तुम दोनों में से कोई कुछ नहीं बताएगा क्या? बाबा बस मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, ये अपने घर जाए वापस। ये बात, बस बहुत हो गया है तुम्हारा ड्रामा। ऐसी बात मुंह से निकालना भी मत। आप जो कहे बाबा, लेकिन ये है ही इसी काबिल। आप भी अगर इसकी असलियत जान लेंगे ना, तो आप भी इसे इस घर से निकाल देंगे। वही तो पूछ रहे हैं हम, ऐसा हुआ क्या है तुम दोनों के दरमियान? मेरी तो हिम्मत नहीं है बताने की। हाँ तुम बताओ क्या है? महा, ये बात मैं पूछ रहा हूं, क्या हुआ है बताओ। तो ठीक है बाबा, सुनिए फिर। हम सब रुबैल के कातिल को ढूंढ रहे थे ना। हाँ तो फिर आपको पता है उसकी कातिल कौन? उसकी कातिल ये है। ये है कातिल महा। क्या?